सिवान बिहार का ऐसा ज़िला जहाँ से मैं खुद बिलोंग करती हूँ। तो अभी ये जो नज़ारा है वो सिवान का ही है, बट हमारे गांव का है, मतलब मेरे ससुराल का है। और यहाँ पे सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके से होता है। और अभी मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। हम लोग चलेंगे आज अपने खेत में और वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम बहुत टाइम से ना नहीं भी देख पाते हैं। ख़ास करके जब हम शहर में रहते हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत मिस हो जाती है और हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ना ही अपने बच्चों को दिखा पाते हैं। बाकी अगर खेती होती है समझ लीजिए, तो बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो वहीं सारा सामान इधर के साइड में पूरा रखा हुआ है। हमारे गांव की खूबसूरती और गांव के खूबसूरत खूबसूरत पेड़ और पौधे और गांव का नज़ारा खेतों का। और ये हमारा है प्रिंसो। हाँ चलिए स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट चल के देखते हैं। तो गांव में तो पीछे में आप देख सकते हैं टेंपल है। टेंपल के अलावा अब इधर से आएंगे, हम चलेंगे उधर देखेंगे बहुत सारे खेतों में क्या क्या पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हम लोग हरियाली की बात करते हैं, बेंगलोर में कितना हरियाली है। बेंगलोर से भी हरियाली हमारा गाँव है, लेकिन गाँव में क्या होते हैं कि गांव शुरू से सदियों से ऐसा रहा, लेकिन शहर होने के बाद भी उतना हरियाली होती है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि बेंगलोर पूरा हरी 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 घासें, हरी हरी पेड़ और पौधे। ये अब आपको सामने में दिख रहा है, ये छोटे छोटे पौधे हैं। ये किसके पौधे हैं? ये हैं कॉलीफ्लावर का, मतलब फूल गोभी के ये पौधे हैं जो हाँ हाँ कॉलीफ्लावर का है। ये इनके प्रिंसू के दादाजी का है। ये इनके दादाजी का फार्म हाउस है। देखिए कितना बड़ा बड़ा है, इतना सारा पत्ते लगे हुए हैं। और इसको एक एक करके जब निकाला जाएगा तो इस तरह खेत में रुपाई होगी, इतना डिस्टेंस रखकर, जिसकी वजह से बड़े 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 कॉलीफ्लावर 1-1 किलो का 2-2 किलो का होंगे तैयार। और ये सामने में जो गांव वाला होता है ट्रेडिशनल जो मशीन होता है, उसको ऊपर से सेट कर देते हैं पानी वानी में, बारिश में ना कुछ ख़राब हो, और उसको करके फिर ऐसे कर दिया जाता है जिसकी वजह से पानी नहीं आने की वजह से वो अच्छा रहता है, क्लीन रहता है। और हम लोग आ गए फिर ये दूसरे वाले बीज के खेत में। तो हमारे यहाँ बीज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो अपने यूज़ करने के लिए बाकी लोगों को भी लेना होता है तो यूज कर सकते हैं। और ये हो गया इसका, ये रह गया दादाजी उस तरफ है, ये है ब्रिंजाल। ये ब्रिंजाल का देखिए कितना अच्छा पौधा है। और ये हम अभी चल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको अपना खेत का टूर ना प्रिंसो, तो खेत में। और ये देखिए मशीन है, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा मशीन। और ये हैंड पंप पानी लगा हुआ वहाँ से अटैच हो जाएगा तो फिर चलेगा। बाकी यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है और बैठने के लिए सोने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। और खेत में तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी क्योंकि आपको ठंडा ठंडा हवा और बारिश का पानी मिलता रहेगा। तो ये जो हमारे गाँव के तरफ में जो ज़मीनें होती हैं वो बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने का वजह क्या होता है, क्योंकि पहले से आपके पास बड़ा खेत होता है तो एक खेत बंटने के बाद से भी एक किसी को दे दिया जाता है, एक किसी को दे दिया जाता है, तो खेत छोटे छोटे नहीं हो पाते हैं। ये पत्ता रहा जो हमारे बेंगलोर में बहुत फ़ायदेमंद के लिए रहता है और कहीं कहीं मिलता है, यहाँ पे तो हर जगह। देखिए परवल है, आपको चलते हैं, ये किसी और का खेत है परवल का, हमारा उस तरफ है तो उस तरफ दिखाएंगे। और देखिए यहाँ बगल में जो गाँव है वहाँ पर आपको मस्जिद दिख रहा है, इस तरफ आपको टेम्पल दिखा है। और हम चल रहे हैं, इधर आइए। देखिए कितने बड़े बड़े डंटे खम्भे लगाए हुए हैं। अगर करेला की खेती होती है, अगर जो लौकी होता है, कद्दू का खेती होती है, तो इसको डंडा हला के तार वायर करके करते हैं। ये देखिए आपको ये परवल का डंठल दिख रहा है, ये परवल का खेती हो रहा है। इसमें से डंठा आएगा, ये परवल निकलेगा और तब परवल बड़े बड़े फरेंगे। ये देख रहे हैं, ये डंठल है परवल का। अब जब परवल जब बड़ा बड़ा जब उसमें घास आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद सब परवल का ऐसे हो जाएगा, खेत लतर वाला हो जाएगा। इसमें आपको आइए दिखाइए, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। हाँ देखिए वहाँ पे भी बहुत सारे परवल हैं, तो पूरा परवल से खेत लथपथ हुआ हुआ है। और आपको मैं बड़ा सा परवल दिखाऊं तो बड़ा सा परवल यहाँ पे 2 है, ये कितना बड़ा बड़ा है। तो ये परवल का खेती है। हाँ दिखाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाइए, ये कितना बड़े बड़े हैं। तो ये रहा हमारा टूर का मतलब ये बोलते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं भुट्टा का टूर। भुट्टा का हमारे खेतों में भुट्टा कैसे होते हैं और भुट्टा क्या है, भुट्टा। हाँ तो लाइए दिखाते हैं भुट्टा का। सामने में देखिए उतना बड़े बड़े दिख रहा है, वो जो पेड़ हैं वो बाजरा मक्का और भुट्टा है। देखिए इसमें खेत में कुर्सी उर्सी भी लगा हुआ है, अगर कोई आता है, कोई गेस्ट आता है, चाहे घर के ही कोई है
जिसको रेस्ट करना है रेस्ट कर सकता है। बाकी जो हमारे खेत में काम करने वाले होते हैं काम करते हैं। इधर देखिए बहुत सारे लोगों को पता होगा कि परवल पकने के बाद कैसा जाता है। तो पकने के बाद ऐसा टेस्ट हो जाता है, इसका रेड हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। मैं कल परसों ले भी गया था तो एक वीडियो में उसका वीडियो बना था। देखिए ये परवल पकने के बाद ऐसा हो जाता है टेस्ट। और आप इसे सोचेंगे परवल का बीज से खेती होगा, नहीं। परवल का जो लत्तर होता है इसी को तोड़ा जाता है और मिट्टी में हिलाया जाता है, जो आपको हम दिखाया मैंने। हाँ, खाने के लिए ले सकते हैं। देखिए उस तरफ तोड़ दिया गया था परवल, तो परवल कम था। इस तरफ देखिए परवल कितना है। एक बीता का दूरी पे आपको कितने सारे परवल दिखेंगे। ये देखिए, इधर देखिए, मतलब जो सब पत्ते के बीच में छुप के रहते हैं। हाँ इधर 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 देखिए पत्ते के बीच में है, क्योंकि भगवान भगवान ने कुदरती बनाया है कोई भी चीज़ को कि अपने को छुपा कर रखने के लिए फल उगा, और नहीं छुपा कर रखेगा तो कोई ना कोई तोड़ ले जाएगा। अब भले हम खेती कर रहे हैं तो दूसरा कहानी है। तो ये हो गया, आप देख रहे हैं। इसके बाद से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए भुट्टा का खेत आ गया। भुट्टा के खेत में देखिए कितने सारे भुट्टे लगे हुए हैं। भुट्टा लगा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है भुट्टा की खेती हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बाउंड्री अटैच हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हमारा नहीं है। फिर चल के दिखाते हैं हमारे खेत में और क्या क्या हो रहा है। कुर्सी को लिटा दिया गया है क्योंकि हवा और पानी आता है तो कुर्सी ना गिरे और ना टूटे, और खड़ा रहेगा तो फिर गिर सकता है। ये है परवल का हमारा हो गया। इस तरफ भी परवल की खेती हो गई, और ऊपर में हाई वोल्टेज टावर। अगर हाई वोल्टेज टावर नहीं होता तो हमारे यहाँ बहुत सारा पेड़ था, जो जिसको ताड़ का बोलते हैं, तड़कुल, वो पेड़ था। ये देखिए आप उधर ही रहिए। और देखिए ये वाला कद्दू का पेड़ है। तो कद्दू का पेड़ कितना फरेगा कद्दू आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं। बेंगलुरु में हमारा इतना फट जाता है, इतना बेच के हम लोग अमीर हो जाएंगे बेंगलुरु में। देखिए ये जड़ दिखा रहा था, यही था यहाँ पे तड़कुल का पेड़, जिसको एक ज़माने में काट दिया गया। और ये रहा हमारा परवल का खेती। हाँ उस तरफ तो बहुत ज़्यादा फरा हुआ दिख रहा था, इधर भी है, थोड़ा थोड़ा कम है लेकिन है, क्योंकि एक खेत में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा। तो ये इतना सारा, इसमें भी आपको हम दिखा रहे हैं एक पका हुआ परवल दिख रहा है। देखिए गलती से छूट जाता है, वो पक जाता है। बाकी प्रिंसू और इधर आप देखेंगे जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक खेत है, जहाँ तक बुल्लू की बाउंड्री है। प्लस हम मशीन से वहाँ चल के आए थे, वो उतना दूरी पे है। तो ये कितना है। और इस तरफ देख रहे हैं खाली भुट्टा का खेती है, क्योंकि बाकी लोग सिंपल खेती करते हैं भुट्टा का। और ये है हम लोग के यहाँ क्या है कि थोड़ा सा कमर्शियल टाइप का बिजनेस होता है, तो हम लोग सब्ज़ी का खेती करते हैं। सब्ज़ी की खेती से ज़्यादा मार्जिन आपको मिलती है, जो नॉर्मल होता है। चलिए एक और चीज़ आपको अजूबा चीज़ दिखाते हैं, जो गाँव में ही दिखेगा, जो आपको शहर में नहीं दिखेगा। ये देखिए तड़कुल का पेड़ होता है, बहुत लंबा और बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो इसमें तड़कुल में से फटता है, जिसको खजा भी बोलते हैं, प्रिंसू बोल रहे हैं, खजा बोलते हैं। आप प्रिंसू मत आइएगा तो वो सर पे गिर जाएगा, तो फिर आपका सर का आइसक्रीम बन जाएगा। देखिए कितने सारे गिरे हैं, 1 2 3। अगर आपको मैं उठा कर दिखाना चाहूँ तो आप उठा कर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा खजा। ये हो गया, देखिए ये हो गया। तो ये थोक के रेट में गिरता रहता है। यहाँ पे इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। देखिए आपको जहाँ तक नज़र दिखेगा वहाँ गिरेगा। कहीं थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मान चलेगा मेरे ही सर पे गिर जाएगा बढ़ा दे। तो यहाँ से हट कर वीडियो बनाना चाहिए। तो आप में से कोई अगर खाया होगा तड़कुल का खाजा तो कमेंट करके बता सकता है कैसा इसका टेस्ट होता है। हाँ, तो हमने कल को कब खाए थे? तो सडे हमने खाया था, तो आपको टेस्ट बताएंगे कैसा लगता है। तो वीडियो को हम अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करें। और गांव के से अगर किस गांव से हैं और आपके गांव में ऐसा होता है तो ज़रूर बताएं।